सो हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अरहान सैफी एंड यू आर वाचिंग द फार्मा वर्ल्ड। तो पिछली क्लास में हमने जो है क्या बोला था, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस किया था कि सबसे बेसिक लेवल क्या था, केमिकल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फिर केमिकल्स यानी कि एटम और मॉलिक्यूल आपस में मिल के क्या बना रहे थे, सेल्स बना रहे थे। फिर सेल्स टुगेदर मिलके जो है एक पर्टिकुलर फंक्शन कर रहे थे, उन्हें क्या बोल रहे थे हम, टिश्यूज बोल रहे थे। फिर टिश्यूज आपस में मिलके क्या बना रहे थे, ऑर्गन्स बना रहे थे। फिर ऑर्गन आपस में कनेक्टेड थे एक दूसरे से, तो क्या बना रहे थे, ऑर्गन सिस्टम बना रहे थे। और ऑर्गन सिस्टम जो है बहुत सारे जो है मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गेनिज्म को तैयार करते हैं। तो ये आई होप सबको जो है याद हो गया होगा। तो जो है क्लास में ही सब कुछ क्या है याद कर लेना, और जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में लिख देना। हम जो है एक ना एक क्लास में क्या कर लेंगे, उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। 12 सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये जो है तुम्हारा इंट्रोडक्शन का ही पार्ट चल रहा है। ये अभी तक क्या चल रहा है, इंट्रोडक्शन का ही पार्ट चल रहा है। तो अब हम इसमें क्या है, नॉर्मली ऊपर ऊपर से ही जो है समझना है कि क्या 12 सिस्टम जो है हम डिटेल में आगे चल के पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी क्या है, सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे। तो सबसे पहला सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम। सबसे पहला सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम। तो यार नर्वस सिस्टम में बेसिकली ऑर्गन्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं। सबसे टॉप पे होता है ब्रेन, फिर स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स। यानी कि जो तुम्हारा हेड रीजन है, जो तुम्हारा हेड रीजन है उसके अंदर क्या लोकेटेड होता है, ब्रेन। उसके अंदर क्या लोकेटेड होता है, ब्रेन। यानी कि नर्वस सिस्टम का जो कमांडिंग सेंटर है, यानी कि जो है ऑर्डर जो देता है, वो कौन होता है, ब्रेन होता है। फिर ब्रेन से क्या निकल रही होती है, स्पाइनल कॉर्ड निकल रही होती है यारो। ब्रेन से क्या निकल रही होती है, स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड कनेक्टेड होती है तुम्हारी बाकी जो बॉडी की पेरिफेरी नर्व्स है, बॉडी की पेरिफेरी नर्व्स है। ये क्या है, नर्व्स। तो कहना कि सिंपल सी बात है यार कि नर्वस सिस्टम सबसे पहले टॉप पे क्या होता है, ब्रेन होता है। फिर जो है वो स्पाइनल कॉर्ड जो है तुम्हारी निकल रही होती है सर्वाइकल रीजन से। फिर स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है, पूरी बॉडी में पेरिफेरी में फैल जाती है थ्रू द नर्व्स। ये तीन चीजें आपस में मिलकर पूरा क्या तैयार करते हैं, बॉडी के अंदर नर्वस सिस्टम तैयार करते हैं, ठीक है ना। तो नर्वस सिस्टम में क्या होता है, ब्रेन होता है, स्पाइनल कॉर्ड होती है और नर्व्स होती है, ठीक है ना। फंक्शन क्या है, वही यार, इट कोऑर्डिनेट द वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री एक्शन एंड ट्रांसमिट सिग्नल बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है ना। इसको एक एग्जांपल से समझ सकते हैं यार, सबको बेसिक सा एग्जांपल है। एक गर्म चीज है ना, मम्मी ने जो है तवा रख दिया, खोलता हुआ अभी, है ना, और जो है हमने उसे पकड़ लिया, किसको, तवे को। तो जैसे ही पकड़ा वैसे ही हाथ झटक दिया। ये तो सबको याद है, बेसिक एग्जांपल है। तो होता क्या है, वो झटका क्यों, क्योंकि देखो उसमें किसी को सोचना नहीं पड़ा। तो वो कौन सा एक्शन था, इनवॉलेंट्री, यानी कि हमारी उसमें कोई इच्छा नहीं थी, है ना। तो वो इनवॉलेंट्री एक्शन था। तो एकदम से जो है जब गर्म चीज हाथ पे लगी, नर्व्स ने जो है स्टिमुलस को लिया, फिर उसको सिग्नल को ट्रांसमिट कर दिया ब्रेन पे, और ब्रेन ने जो है रिस्पॉन्स दिया, तो तुमने क्या है, हटा लिया, है ना। वहीं एक वॉलेंट्री एक्शन भी होते हैं। वॉलेंट्री एक्शन क्या हो गया, जैसे कि कोई काम कर रहे हो तुम, कोई पढ़ाई कर रहे हो, लिखाई कर रहे हो यार, ये क्या वॉलेंट्री एक्शन है, इच्छा है हमारी इसमें, या नहीं खेलने का मन कर रहा है तो खेल रहे हो। तो इसमें भी क्या होता है, जब बॉल आ रही है तो फिर मारा, तो बॉल आना, उसको देखना, वो क्या है, एक तुम्हारा सिग्नल को तुम स्टिमुलस को रिसीव कर रहे हो, फिर उसको ब्रेन तक ट्रांसमिट किया, इस हिसाब से जो है बॉल को टैकल करना है। तो ये क्या हो गया, वॉलेंट्री एक्शन हो गया। तो कोई भी वॉलेंट्री एक्शन हो या इनवॉलेंट्री एक्शन हो, चाहे इच्छा वाला हो या अनिच्छा वाला हो, लेकिन वो कनेक्टेड है किससे, नर्वस सिस्टम से। यानी कि दोनों एक्शन को जो है हमारी बॉडी रिसीव करती है, यानी कि नर्व्स रिसीव करती है ना। तो फिर वो कहाँ जाती है, स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन में जाती है। उसी हिसाब से जो है बॉडी एक्शन करती है, और हमारा जो है कोऑर्डिनेट बना रहता है। यानी कि हमारी बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन सिस्टम है, यानी कि किस तरीके से बाहर के स्टिमुलस को रिसीव करना है और उसके प्रति एक्शन कर रहे हैं, उसके प्रति एक्शन करना है, ये किस में आता है, तुम्हारा नर्वस सिस्टम में आता है, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम यानी कि नर्व से रिलेटेड, ठीक है ना। अगला क्या है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो मैंने बताया था यार, कार्डियोवास्कुलर में कार्डियक मतलब होता है हार्ट, वास्कुलर मतलब होता है वेसल्स, यानी कि इट इज कनेक्टेड विद क्या, हार्ट और ब्लड वेसल्स। किससे कनेक्टेड, देखो इसके अंदर क्या होगा कार्डियोवास्कुलर के सिस्टम के अंदर, एक तो जो ब्लड पंप करता है वो कौन करता है, हार्ट करता है, यानी कि मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर क्या है, हार्ट है। फिर क्या है, ब्लड वेसल्स इधर से उधर किसको बहाती है, ब्लड को बहाती है ना। तो कार्डियोवास्कुलर के सिस्टम के अंदर क्या आता है, सबसे पहले हार्ट आता है, हार्ट फिर क्या करता है, ब्लड वेसल से कनेक्टेड होता है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स इधर से उधर ब्लड को बहाती हैं। तो ब्लड भी किसके अंदर आ गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर आ गया। फिर क्या फंक्शन, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का फंक्शन क्या है,
जैसे हार्ट पंप्स ब्लड थ्रू द ब्लड वेसल, बताया ना, हार्ट क्या करता है, ब्लड को पंप करता है, फिर ब्लड वेसल्स क्या करती है, ब्लड को कैरी करती है। उस ब्लड के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट टू सेल है, यानी कि ब्लड जो है दूसरी सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचाती है। जो ब्लड वेसल है उसके अंदर क्या होता है, ब्लड होता है। ये कहाँ तक पहुंचता है, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स तक पहुंचता है। तो सेल्स को क्या देता है ये, एक तो ऑक्सीजन देगा, ब्लड के अंदर क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है ना। और न्यूट्रिएंट टू सेल, यानी कि जो भी खाना पीना जो है सेल्स को देना है। एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट अवे फ्रॉम द सेल, वहीं क्या करता है, CO2 को यहाँ से वापस भी ले जाता है। CO2 को मतलब सेल्स को जो ऑक्सीजन का देना और CO2 का वापस ले जाना, ऑक्सीजन की एंट्री और CO2 की डिसएंट्री, यानी कि ऑक्सीजन का लाना और CO2 को बाहर ले जाना, ये कौन करता है, ब्लड के थ्रू ही होता है, ठीक है ना। और जो है जितना भी वेस्ट है, यानी कि अच्छा न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करना है सेल को, तो वो भी ब्लड वेसल यानी कि ब्लड के थ्रू हो रहा है। और जो भी वेस्टेज सेल से बाहर ले जानी है वो भी किसके थ्रू हो रहा है, ब्लड के थ्रू हो रहा है। न्यूट्रिएंट टू सेल देना, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट को सेल से बाहर ले जाना, ये कौन करता है, ब्लड करता है। ब्लड कंपोनेंट हेल्प्स डिफेंड अगेंस्ट डिजीज। और मैंने बोला था ना ब्लड के अंदर क्या होते हैं, जैसे ब्लड के अंदर RBC होती है, WBC भी होती है। तो ये जो WBC होती है ना, वाइट ब्लड सेल, ये क्या करती हैं, माइक्रोब्स के साथ लड़ती हैं, यानी कि डिफेंड मैकेनिज्म, यानी कि जो प्रतिरक्षी तंत्र होता है, यानी कि लड़ने के लिए जो काम आता है, वो कौन होती है, WBC ब्लड के अंदर का ही कंपोनेंट होता है, ठीक है ना। हेल्प्स रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस, एसिड और बेस का बैलेंस भी यही बनाता है, बाद में डिस्कस करेंगे ये कैसे होता है। टेम्परेचर का भी यही करता है। वाटर कंटेंट ऑफ बॉडी फ्लूइड, यानी कि पानी भी किसके अंदर होता है, ब्लड के अंदर होता है, ठीक है। फिर क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमने कितने सिस्टम पढ़ लिए, 2। नर्वस सिस्टम यानी कि नर्व से रिलेटेड एक्शन के प्रति रिएक्शन, ठीक है। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी कि ब्लड के बारे में पढ़ लिया, हार्ट के बारे में पढ़ लिया। अब क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पढ़ेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या पढ़ेंगे, ऑर्गन्स वही तुम्हारे क्या क्या है, मैंने बताया था। सबसे पहले माउथ से स्टार्ट होता है, फिर एक कॉमन ओपनिंग होती है फेरिंग्स, जिसमें तुम्हारी नोज, आईज, नोज और तुम्हारे ईयर जो आके खुलते हैं। तो माउथ के बाद क्या होती है, कॉमन ओपनिंग फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद क्या होती है, फूड पाइप होती है, इसोफेगस। फिर इसोफेगस फूड पाइप कनेक्ट करती है किसको, स्टोमक को, जी शेप स्टोमक। फिर स्टोमक कनेक्टेड विद द स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन इज कनेक्टेड विद द लार्ज इंटेस्टाइन, और फाइनली ओपन विद द एनस। और ये तुम्हारा जो है खत्म हो जाता है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है ना। लेकिन डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ कुछ एक्सेसरी ऑर्गन भी होते हैं, जैसे सलाइवरी ग्लैंड, यानी कि माउथ के अंदर ही कुछ ग्लैंड्स होती है जो सलाइवा सेक्रेट करती है। उसमें कुछ पर्टिकुलर एंजाइम्स होते हैं जो हेल्प करते हैं स्टार्च के डाइजेशन का, यानी कि ये भी इंपॉर्टेंस है। लीवर हो गया, लीवर क्या करता है, बाइल सेक्रेट करता है। बाइल के बिना तो क्या है, तुम्हारा जो फैट होता है इन सब का डाइजेशन ही नहीं होगा, तो ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। गोल ब्लैडर के अंदर वो बाइल इकट्ठा होता है। और पैनक्रियाज एक ऐसा है जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स को क्या करता है, तुम्हारा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भेजता है। यानी कि ये जो है एक्सेसरी ऑर्गन इनडायरेक्टली हेल्प करते हैं किसके अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, ठीक है ना। डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे। फंक्शन क्या है, वही सबसे पहले तो डाइजेशन का मतलब ही क्या होता है, मैकेनिकल एंड केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड, ठीक है ना, खाने का तोड़ना, फूड का जो है ब्रेकडाउन। लेकिन 2 बताया, क्या, मैकेनिकल और केमिकल, यही समझना है। फॉर एग्जाम्पल जो तुम्हारे माउथ के अंदर टीथ होते हैं, वो क्या करते हैं, फूड को तोड़ते हैं, तो वो क्या हो गया, मैकेनिकल एक्शन हो गया, वो क्या हो गया, मैकेनिकल एक्शन हो गया। लेकिन जो है तुम्हारे फिर स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, इनके अंदर जो एंजाइम्स होते हैं वो उस टूटे हुए पार्ट्स को भी और छोटे छोटे कर देते हैं। तो ये कौन सा ब्रेकडाउन हो गया, ये कौन सा एक्शन हो गया, केमिकल। क्योंकि केमिकल कौन है, एंजाइम। एंजाइम क्या कर रहा है, फूड को और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ रहा है। तो ये क्या हो गया, फूड को केमिकल ब्रेकडाउन, यानी कि मैकेनिकल और केमिकल ब्रेकडाउन को ही क्या कहते हैं, डाइजेशन कहते हैं, ठीक है। फिर क्या हो जाता है उसका, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड एलिमेंट्स ऑफ एलिमिनेशन ऑफ सॉलिड वेस्टेज, यानी कि जो तुम्हारा ब्रेकडाउन हुआ है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, यानी कि वो बॉडी में क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके। यानी कि वो न्यूट्रिएंट्स फिर क्या होते हैं, ब्लड के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स तक पहुंचते हैं, और सेल्स क्या करती है, उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। उस फूड न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करके जो है एक बॉडी को क्या तैयार होती है, एक बॉडी की पावर बिल्डअप होती है, ठीक है ना। और जितने भी सॉलिड वेस्टेज होते हैं उसको एब्जॉर्ब नहीं किया जाता है, यानी कि फूड के अंदर जितने भी काम के न्यूट्रिएंट्स है उसको क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। वहीं जितने भी वेस्टेज सॉलिड प्रोडक्ट है उनको क्या कर लिया जाता है, एलिमिनेट कर दिया जाता है, यानी कि बॉडी के बाहर भेज दिया जाता है, ठीक है ना।
तो अगला सिस्टम क्या है, यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम इज रिलेटेड विद व्हाट, किडनी वाला सिस्टम, ठीक है ना, यूरिन से रिलेटेड सिस्टम। तो इसमें क्या है, मेनली किडनी इन्वॉल्व होती है। फिर क्या होता है, यूरेटर्स, यानी कि जो तुम्हारी ये किडनी होती है, फिर यहाँ से क्या निकलते हैं, यूरेटर निकलते हैं। क्या निकलते हैं, यूरेटर निकलते हैं। फिर यूरेटर कहाँ पे मिलते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में मिलते हैं। और फाइनली यूरेथ्रा के थ्रू क्या हो जाते हैं, आउटसाइड द बॉडी। ये क्या है, तुम्हारी किडनी, ये तुम्हारा क्या है, यूरेटर, ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। और फाइनल क्या है, यूरेथ्रा। कॉमन सी बात क्या है, तुम्हें बस ये समझना है कि किडनी के अंदर क्या होता है, यूरिन फॉर्मेशन होता है। फिर वो यूरिन यूरेटर के थ्रू जो है बह के कहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, यूरिनरी ब्लैडर के अंदर इकट्ठा हो जाता है। फिर यूरिनरी ब्लैडर से फाइनली पास आउट हो जाता है किसके थ्रू, कॉमन ओपनिंग यूरेथ्रा के थ्रू जो है पास आउट हो जाता है, ठीक है ना। फंक्शन वही है क्या, तुम्हारा प्रोड्यूस, स्टोर एंड एलिमिनेट यूरिन। देखो प्रोड्यूस हुआ किडनी में, फिर उसको स्टोर कर लिया गया कहाँ पे, यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिन के थ्रू कहाँ कर दिया, यूरेथ्रा से एलिमिनेट। तो प्रोड्यूस, किडनी में प्रोड्यूस किया गया यूरिन, फिर यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर किया गया, फाइनली एलिमिनेट कर दिया इन द फॉर्म ऑफ यूरिन बाय द पैसेज ऑफ यूरेथ्रा, ठीक है ना। तो एलिमिनेट वेस्टेज एंड रेगुलेट वॉल्यूम एंड केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड, है ना, कि ब्लड में जो है कोई भी केमिकल्स की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। जिसकी नहीं है उसको क्या कर देते हैं, यूरिन के थ्रू पास आउट कर देते हैं, और जिसकी रिक्वायरमेंट होती है उसे बचा के रख लेते हैं। यानी केमिकल कंपोजिशन ऑफ ब्लड को बनाए रखने के लिए ये तुम्हारा जो यूरिनरी सिस्टम है, यानी कि एलिमिनेटरी सिस्टम है, किडनी सिस्टम है, या रेनल सिस्टम भी इसे बोलते हैं, ये क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट अपनी भूमिका, अपना जो है रोल निभाता है, ठीक है ना। हेल्प्स मेंटेन द एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी। वही बात है कि एसिड बेस बैलेंस को कौन बना के रखता है, ये यूरिनरी सिस्टम। यानी कि कोई जो आयंस हमें रिक्वायर्ड है तो हम ब्लड में रख लेते हैं, और जो नहीं होता उसको क्या करते हैं, यूरिन के थ्रू पास आउट कर देते हैं। तो ये सब जो है डिटेल में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या करते हैं, फाइन तुम याद रखना, क्या मेंटेन करता है मिनरल बैलेंस ऑफ बॉडी। कौन से मिनरल्स या कौन से आयंस, एसिड बेस जो है जो हमें रिक्वायर्ड है वो ब्लड में रह जाते हैं, और जो नहीं रिक्वायर्ड होते वो यूरिन के थ्रू पास आउट कर दी जाती है। यानी कि जो बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, हानिकारक होते हैं, उन्हें हम स्टोर करके नहीं रख सकते, उसे बॉडी से एलिमिनेट कर दिया जाता है, ठीक है ना। अगला सिस्टम क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इट इज कनेक्टेड विद द रेस्पिरेशन, यानी कि सांस लेने से संबंधित है ना। तो ऑर्गन में सबसे पहले क्या है, लंग्स हो गया, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। फेरिंग्स वही कॉमन ओपनिंग। फिर लैरिंग्स तुम्हारा जो है वोकल कॉर्ड यानी साउंड बॉक्स होता है, उसे क्या बोलते हैं, लैरिंग्स बोलते हैं। फिर वो ट्रैकिया, ब्रोंकियोल ट्यूब फंक्शन, ये सब जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जो है समझ में कम आएगा। ट्रांसफर ऑक्सीजन, मेन काम रेस्पिरेटरी सिस्टम का तुम्हें क्या याद रखना है कि ट्रांसफर ऑक्सीजन फ्रॉम इनहेल्ड एयर टू ब्लड, यानी कि सांस ली तो ऑक्सीजन लिया, माउथ से क्या एंट्री की हमने, ऑक्सीजन की एंट्री की, ठीक है ना। फिर ऑक्सीजन को जो है ब्लड के थ्रू भेज दिया, ये ऑक्सीजन ब्लड वेसल है, तो ब्लड के अंदर ये ऑक्सीजन होगा, ये ऑक्सीजन किसको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, सेल को, ठीक है। और इस सेल से CO2 बाहर निकाल दिया जाता है, और उस CO2 को वापस इसी सिस्टम यानी माउथ के थ्रू बाहर कर दिया जाता है, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में ऑक्सीजन का इनहेलिंग होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड के थ्रू वापस एक्सहेल कर दिया जाता है। इनहेल मतलब बॉडी के अंदर लाना, एक्सहेल मतलब बॉडी के बाहर करना, ठीक है ना। ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है और CO2 को बाहर किया जाता है। कौन करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। ये भी क्या करता है, हेल्प्स रेगुलेट एसिड बेस बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड। ये बात बाद में समझ में आएगी तुम्हें। प्रोडक्शन ऑफ साउंड बाय द वोकल कॉर्ड, रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक काम और होता है कि वोकल कॉर्ड के थ्रू प्रोडक्शन ऑफ साउंड, जो हम बोलते हैं वो भी किसकी वजह से पॉसिबल है, लैरिंग्स जो होता है तुम्हारा साउंड बॉक्स, उसकी वजह से पॉसिबल होता है, ठीक है ना। अगला क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम। इसमें ऑर्गन तुम्हारे लिम्फ हो गई, लिम्फ वेसल्स हो गई, स्प्लीन हो गया, थाइमस हो गया, लिम्फ नोड्स हो गया, टॉन्सिल्स हो गया, ठीक है ना। से भी जो है डिटेल में पढ़ेंगे। फंक्शन क्या है, रिटर्न प्रोटीन्स एंड फ्लूइड टू ब्लड कैरियर लिपिड्स फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टू ब्लड लिम्फोसाइट दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स, ठीक है ना। जैसे कि यार ये इंट्रोडक्शन चल रहा है, तो अभी मैं तुम्हें डिटेल में तो बता नहीं सकता, तो बाकी तुम्हें क्या करना है, जितने भी सिस्टम है उनके अंदर क्या क्या ऑर्गन है वो याद कर लेना है। जैसे लिम्फेटिक सिस्टम इंपॉर्टेंट होगा, लिम्फ होगा, लिम्फ वेसल्स होंगी, स्प्लीन होगा, थाइमस होगा, लिम्फ नोड्स होगा, टॉन्सिल्स होगा। बाकी जो है डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। फंक्शन क्या है बताया, रिटर्न प्रोटीन एंड फ्लूइड टू ब्लड कैरियर्स
लिपिड फ्रॉम गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट टू ब्लड लिम्फोसाइट दैट प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग। अगला सिस्टम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम। तो मैंने बताया था एंडोक्राइन इज व्हाट रिलेटेड विद क्या? हार्मोन से रिलेटेड होता है, ठीक है ना। तो बहुत सारे जो है ग्लैंड्स होते हैं जो हार्मोन सिक्रिएट करते हैं, तो तुम्हें याद कर लेना है। पिनल ग्लैंड हो गया, हाइपोथैलेमस हो गया, पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, थाइमस हो गया, थायराइड हो गया, पैराथायराइड हो गया, एड्रीनल हो गया, पैनक्रियाज हो गया, ओवरीज होगी, टेस्टिस हो गई, ये सब क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड, यानी हार्मोन रिलीज करते हैं, ठीक है ना। फंक्शन वही रेगुलेट बॉडी एक्टिविटीज बाय रिलीजिंग हार्मोन, यानी कि बॉडी की जितनी भी एक्टिविटी रहेंगी ये क्या करते हैं? उनको रेगुलेट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। अगला सिस्टम क्या है? मस्कुलर सिस्टम। तो मस्कुलर सिस्टम में हमने बताया था मसल्स के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कौन सी मसल होगी तुम्हारी? स्केलेटल मसल हो गई, स्केलेटल मसल होगी। फंक्शन क्या हुई? प्रोड्यूस बॉडी मूवमेंट सच एज वॉकिंग, स्टेबलाइज बॉडी पोस्चर, जनरेशन ऑफ हीट, ठीक है ना। तो स्केलेटल मसल का बहुत इंपॉर्टेंट काम है। जैसे अगर चल भी रहे हो तो स्केलेटल सिस्टम के साथ जो है मसल्स होती है, जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है, उसकी वजह से मूवमेंट क्या है? पॉसिबल है। जो चलना है ये भी क्या है? पॉसिबल है ना। और हीट जनरेट में भी याद रखना कौन इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है? मसल्स निभाती है, ठीक है ना। अगला क्या है? स्पेशल सेंस ऑर्गन। तो यार जो बाहर का इन्वायरमेंट है उसे हम सेंस कैसे करते हैं? तो उसके लिए क्या होती है? आइज होती है, आइज से हम देख पाते हैं। ईयर्स हो गए जिससे हम सुन पाते हैं। स्किन हो गई जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। टंग हो गई जबान जिससे हम किसी भी चीज को टेस्ट कर पाते हैं। नोज हो गई जिससे हम किसी भी चीज को सूंघ पाते हैं। तो ये क्या है? सेंस ऑर्गन है, यानी कि हमारी जो है सेंस करने के लिए जो है किसी भी चीज को, एनवायरमेंट को सेंस करते हैं ना। ये तुम्हारी क्या है? 5 इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, ठीक है ना। यही क्या है? तुम्हारे को बॉडी को एनवायरमेंट को मॉनिटर करने में हेल्प करती है, यानी कि बाहर के जो है डिटेक्शन में हेल्प करती है। वही फंक्शन क्या है? डिटेक्ट चेंजेस इन द बॉडी, इंटरनल एंड एक्सटर्नल एनवायरमेंट। अंदर और बाहर के एनवायरमेंट को समझने के लिए ये तुम्हारी 5 इंद्रियां ही, यानी कि ये तुम्हारे जो सेंस ऑर्गन है यही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाते हैं, ठीक है ना। तो विजन के लिए, जैसे विजन के लिए क्या हो गई? आई हो गई, देखना। हियरिंग, सुनने के लिए क्या हो गए? ईयर हो गए, ठीक है। स्मेल, सूंघने के लिए क्या हो गई? तुम्हारी नोज हो गई। टेस्टिंग, टेस्ट करने के लिए क्या हो गया? तुम्हारी टंग हो गई, है ना। और टच सेंसेशन, यानी कि टच होने का फील किसकी वजह से होता है? स्किन, स्किन के अंदर जो रिसेप्टर होते हैं, तो स्किन हो गई। तो ये तुम्हारे सेंस ऑर्गन्स है। ये क्या है? सेंस ऑर्गन। आई होप ये तो सबको ही पता होंगे। लास्ट क्या है तुम्हारा? रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो इसके अंदर क्या ऑर्गन्स? वही मेल ऑर्गन में तुम्हारा टेस्टिस हो गया, एपिडाइडिमस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, पेनिस। फीमेल ऑर्गन क्या हो गया? ओवरीज, यूट्रस, वेजाइना, यूट्राइन ट्यूब। तो ये सब क्या हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। फंक्शन तब तक के लिए तुम्हें क्या है? एक बार गो थ्रू कर लेना और एक बार रीड कर लेना है, ठीक है ना, ताकि दिमाग में रहे। फंक्शंस क्या है? वही गोनाड्स प्रोड्यूस गैमेट दैट यूनाइट टू फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म, है ना। जैसे हम मेल प्रोड्यूस व्हाट? द मेल गैमेट, है ना। फीमेल प्रोड्यूस फीमेल गैमेट, और दोनों गैमेट्स आपस में फ्यूज करके फर्टिलाइजेशन करते हैं, जाइगोट बनाते हैं। फिर जाइगोट, एम्ब्रियो, देन एक न्यू ऑर्गेनिज्म का क्या होता है? डेवलपमेंट होता है ना। तो ये सब डिटेल में पढ़ेंगे। अभी क्या, बस इतना समझ लो कि ये जितने भी ऑर्गन्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फीमेल रिप्रोडक्टिव में, उनका मेन काम क्या होता है? तुम्हारे गैमेट्स जनरेट करना, और वो गैमेट्स आपस में फ्यूज करके एक न्यू ऑर्गेनिज्म का क्या करते हैं? डेवलपमेंट करते हैं। गोनाड्स रिलीज हार्मोन दैट रेगुलेट रिप्रोडक्शन, अदर एसोसिएटेड ऑर्गन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोर गैमेट्स। और ये भी याद रखना है कि गोनाड्स के अंदर कुछ हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं। जैसे मेल के अंदर टेस्टिस के अंदर हार्मोन रिलीज होते हैं, और फीमेल के अंदर क्या होते हैं? ओवरीज के अंदर हार्मोन रिलीज होते हैं। तो ये हार्मोन रिलीज इसलिए होते हैं ताकि जो है तुम्हारा जो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इन सब में हेल्प करते हैं और रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में बहुत काम आते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये सब जो थे हमने क्या पढ़े, जितने भी सिस्टम थे हमारी बॉडी के अंदर, ऑर्गन सिस्टम थे, वो सब पढ़े। तो यार किसी भी सिस्टम को समझाना एकदम तो आसान है नहीं ना। तो ये सब क्या है, एक बार तुम्हें बस गो थ्रू कर लेना है, रीड कर लेना है कि किसके अंदर क्या क्या होता है। बाकी क्या है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसको हम क्या है आगे चल के लेक्चर्स में डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो इनको एक बार जो है गो थ्रू कर लेना है कि क्या क्या जो है सिस्टम होता है, और यही सिस्टम मिलके क्या होता है, वो ऑर्गेनिज्म को काम करने में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म वो इन सिस्टम के बिना नहीं जी सकता, ठीक है ना। तो एक बार गो थ्रू कर लेना है। अगली क्लास में जो है आगे से स्टार्ट करेंगे बेसिक लाइफ ऑफ प्रोसेस से। तब तक के लिए जो है टेक केयर, घर पे रहो, सेफ रहो और पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।